बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व मुकर्रम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप समाअत फरमा रहे हैं हार्ट FM 89 लिया की नशरियात। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद सलीम अख्तर जूनी। टेक्निकी मुआवनत फरमा रहे हैं बिलावल सलीम खान। सामीन मोहतरम, आज हमारे स्टूडियो में दो इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद हैं। आप उनसे पहले भी बखूबी उनकी शख्सियत से वाकिफ हैं जी, और दोनों ही मौलम हैं, उस्ताद हैं, डॉक्टर गुलबा सवान साहब और जनाब शमशाद हुसैन सराई साहब। शायर भी हैं, अदीम भी हैं और भी बहुत सी इनकी जहतें हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे लैये के तारीखी पस मंजर पर और अदब के बारे में गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है कि आपको इनकी ये जो तहकीक है, पुरमग़ज़ तहकीक है, इससे आप मुस्तफ़ीज़ होंगे। दोनों ही इल्म अदब के हवाले से जानी शख्सियत हैं। तो मैं जनाब डॉक्टर गुलबा सवान साहब, आपका इस प्रोग्राम में आने पर खुश आमदीद आपको कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब और अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं? ये ज़िंदगी का चलन है कि कभी कभी हम मेहमान बने बैठे होते हैं, कभी मेज़बान होते हैं, लेकिन इसी का नाम ज़िंदगी है और ज़िंदगी अपना सफ़र ऐसे ही जारी रखती है जी। और शमशाद हुसैन सराई साहब जानी पहचानी शख्सियत हैं जी, अदबी और इल्मी हलकों में जी। जनाब मोहतरम शमशाद हुसैन सराई साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम फन और फनकार में और हार्ट FM 89 के स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सलीम अख्तर जूनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब सलीम जूनी साहब का और FM की पूरी टीम का कि उन्होंने ये ख़ास प्रोग्राम में मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं सामीन से हम कलाम हो सकूँ। दोनों साहबान का शुक्रिया जी। सामीन, शमशाद हुसैन सराई साहब पहले भी हमारे इस हार्ट FM 89 से प्रोग्राम पेश करते रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, सदाए रेखसार। तो आज हम इन्हीं से ही इस बहस के लिए या मुज़ाकरे का आगाज करते हैं। जी शमशाद से बताइए कि लैये का तारीखी पस मंजर, लैये की तारीख, कब से ये शहर आबाद है? जी मोहतरम जूनी साहब, लैया जितना कदीम है उतना अजीम है। वाह। और इसकी तारीख तो बहुत ही पुरानी है। जहाँ के आसार कदीमा जो ठिकराल या उनसे हमें शवाहिद मिल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि लैया की कदामत जो है वो वादी सिंध की कदीम तरीन आबादियों में से एक उसकी कदामत का अंदाज़ा लगा सकते हैं जी। तो यहाँ से जब मुख्तलिफ सयाह गुजरे थे, ख़ासतौर पर कुतुब में मिलता है कि चीनी सयाह ह्यून सॉन्ग ने जब यहाँ से सफ़र किया, यहाँ से गुजरा, तो उसने इसे
ایک لفظ فالانہ کے نام سے اپنے سفر نامے میں درج کیا. جی اسی طرح سات دریاؤں کی سرزمین میں جو ہے حنیف اپنا انہوں نے ابن حنیف صاحب انہوں نے بھی جب لکھا ہے کہ جب ملتان اور اس کے جس کی 5000 سال پرانی مقصد قدیم تاریخ ہے تہذیب ہے. جی تو تہذیب ہے، وہ جب ایک بستی کے طور پر ابھر رہی تھی جی تو اس سے پہلے جلیل آباد، ہٹیالہ، رحمان ڈھیری اور لیا بطور ایک بستی پہلے سے موجود تھی. زبردست. تو یہ تحقیقیں سامنے ہیں. اس حال ہی میں ایک تحقیق سامنے یہ سلیم جان صاحب جی کہ یہاں 7 آبادیاں جو ہے نا تھل میں جی ایسی ملی ہیں جو جن کے آثار قبل از مسیح کے زبردست. جی گزرے ہیں. جی انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے پاس آئیں گے. یہ اسی طرح بحث جاری رہے گی. جی جناب ڈاکٹر گل عباس صاحب، اوان صاحب آپ بتائیے کہ تاریخی یعنی کہ تاریخ کے حوالے سے جناب شمشاد سر نے بتایا، ادب کے حوالے سے آپ بتائیے کہ لیا کا ادب کب تک ہمیں معلوم ہے کہ کس سن سے کتب میں آتا ہے یا محفوظ ہے ان ہمارے پاس تاریخ، ادبی تاریخ؟ جی جی، میں چونکہ لیا کا بیٹا ہوں اور لیا کے ساتھ ہمارا مرنا جینا ہے جی اور اسی مٹی سے جنم لینے والے ہم بیٹے ہیں اور اسی مٹی میں ہی دفن ہونے کی خواہش بھی رکھتے ہیں. میں کچھ گزارش کروں کہ لیا کی تاریخ کے حوالے سے کہ لیا کی جو ڈیموگرافی میں نے لکھی، لیا کی آبادی کا مطالعہ میں نے لکھا، ڈیموگرافی آف لیا پہ میں نے کام کیا تھا اور ذکریہ یونیورسٹی سے مجھے اس پہ 50,000 روپے بھی ملے تھے. تو سلیم صاحب جو میں نے مطالعہ کیا اور دیکھا کہ جو ہمارے ہاں ایک عام تصور پایا جاتا ہے کہ لیا کو کمال خان میرانی نے 1550 میں آ کر آباد کیا، تو یہ ایک خیال ہے، اس کی کہیں سے کوئی تصدیق نہیں ہوتی ہے. پہلے بھی تھا جی، اس سے پہلے جو لیا ہے اس میں سمرا بہت سارے آباد ہیں، اس میں ارائی جو ہیں وہ بہت سارے آباد ہیں، اس میں چھین قوم آباد ہے، لنگاہ قوم جہاں پر آباد ہے، اور لیا میں جو خضر خان نے قلعہ تعمیر کرایا 1405-6 میں، اس کے آثار بھی ملتے ہیں. تو یہ ساری باتیں یہ کہاں اس کے ہے آثار؟ اس کا ایک خیال یہی کیا جاتا ہے کہ جو دربار عرب شہید کے ساتھ محلہ اندر کوٹ ہے اور اس کی جو دروازے ہیں اور یہ جو صدر بازار تک آ کر پھر یہ کجوم دہٹی تک وہ دیوار جا رہی ہے اور اس کے اندر ایک آبادی ہے، محلہ قاضیاں والا آباد ہے، اندر کوٹ کے لوگ جی جی، یہ سارے جو ہے قلعے کے آثار موجود ہیں. البتہ یہ میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ کمال خان جو کہ غازی خان کا خاندان کا چشم و چراغ تھا، تو ان بڑا نام تھا بادشاہ کا، جو سمجھ لے کے بیٹا تھا، تو رائل فیملی تھی. تو انہوں نے جب یہاں پر آ کر سلسلہ شروع کیا ہوگا، یقیناً وہ آ کر یہاں پر رہے اور ان کے آباد ہوئے. اور میں نے ایک کتاب دیکھی جو سلطان بہو صاحب کے ایک خلیفہ نے لکھی، تو وہ اپنے اس سفر نامے میں جب سلطان بہو علیہ رحمت کا بھی جہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے لکھا کہ لیا کمال خان سے ہمارا گزرنے کا اتفاق ہوا. لیا کمال خان سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس کا نام جو ہے لیا نہیں تھا، لیا اور کمال خان کا نام بھی ساتھ رائج تھا. لیکن یہ میں بات آپ کو 1700 کچھ ہی کر رہا ہوں، تو گویا کہ یہ 100 سال یہ لیا کمال خان کے نام سے ہی یہ خطاب معروف رہا. لیکن اس کی تاریخ سلیم صاحب جڑی ہوئی ہے جب سمرا خاندان کو سندھ میں زوال آتا ہے اور سمرا وہاں سے پھر
माइग्रेट होते हैं, मुल्तान में रहते हैं, लिया में रहते हैं। आज भी अगर हम देखें लिया का मुताला करें ना सर, जी तो लिया शहर में जितने भी कुएं आबाद हैं, जो खूह आबाद हैं, या वो सुमराओं के खूह हैं जी या वो अरैयों के खूह हैं, उसमें हमें एक खूह भी मिरानियों के नाम से नहीं मिलता है। अगर और कौमों के खूह जहाँ शहर में आबाद हैं जी जी और उनके नाम मुरवज हैं तो उनके भी होने चाहिए थे। तो मेरी अपनी तहकीक के मुताबिक जो है कमाल खान मिरानी के आने से पहले भी यहाँ पर आबादी थी जी, और जी। लोग मौजूद भी थे। बिल्कुल और मुझे काफ़ी गुफ्तगू हुई मेरी मलक रमज़ान साहब से, जो एडवोकेट हैं, जो मलक शफी साहब के अजीज़ हैं। अच्छा जी उन्होंने ये कहा था कि हमारी 13 पुश्तें जहाँ पर दफन है शेख जलालुद्दीन वाले कब्रिस्तान में, तो 13 पुश्तें तो अगर आप जी एक सदी में 3 पुश्तें भी लगा दें तो जो 4-5 साल आराम से जी जमाना पीछे चले चलिए जाता है। आपके तरफ आते हैं जी शमशाद शेख साहब। जी बल्कि आपने एक ये इंकशाफ किया था कि लिया जो है ये दरिया सिंध के मगरबी किनारे पे था, अब जी तो मशरक की तरफ है ना। जी उसके साथ ही ये बताइए कि वो जो ये पहले कहाँ था और वहां से अब क्या क्या बरामद, अब तक भी कहते हैं वहां से वो कोई सिक्के या और ज़रूफ वगैरह बरामद होते हैं। वो लोग जब कोई खुदाई करते हैं तो चुबारा, नवाकोट या शेरगढ़ की तरफ से। जी जी सलीम साहब, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तहकीक है डॉक्टर साहब की। जी तो तारीख जो है वो कोई हरफ आखिर नहीं है। जी तो यहाँ अंदाजे लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये दरियाए सिंध आज भी आप देखें कि जहाँ गुंजान आबादियाँ थीं और साल ब साल वो पूरी बस्तियों की बस्तियाँ निकल जाती हाँ हैं। वो जाती हैं। जी तो इसी तरह ये दरियाए सिंध जो है जब हम कुतुब का मुताला करते हैं या गज़टियर जो है वो हमें बताता है, या टक्कर सिंह की सेटलमेंट रिपोर्ट का मुताला करते हैं, या डेरा गाजी खान के गज़टियर हैं, मियाँ वाली के गज़टियर हैं, जो अतराफ़ के अजला हैं, जी तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये दरियाए सिंध जो है जी बजाने में मशरक यानी कि चुबारा और खैरे वाला के दरमियान बहता था। अच्छा जी और इसका ये कहाँ से इसका ये प्रूफ मिला है, ये कहाँ से आपने ये चीज ली है? इसका प्रूफ ये है कि जब हम इसका यहाँ सर्वे करते हैं जी और हाल ही में शफी गौरी साहब ने ज़ुबैर शफी गौरी ज़बीर साहब शफी जी जी उन्होंने एक बुक लिखी है जी और इंग्लिश में है, और उसने जाकर के बाकायदा इनका वहाँ मुशाहिदा किया है। जी उस बुक का नाम है थल ऑफ द सिंध सागर दोआब ड्यूरिंग इंडस एज। अच्छा जी तो उसमें वो इंकशाफ करते हैं। पहले भी हमारे बुजुर्ग जो मियाँ फ़कीर मियाँ इलाही बख्श सिराई, जी जिनका रूहानी तलक इस पूरे थल में था, और जी 120 कौमें हमारे इस रूहानी मुंसलिक हैं हमारे इस सिलसिले में। तो वहाँ से जब उन्होंने भी कई बार जाके तहकीक की तो वहाँ आसार भी आज मिलते हैं, ठिकराल नज़र आते हैं, और जब बारिश होती है तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जी जी जहाँ से आज भी आसार कदीमा के सिक्के, मूर्तियाँ, शंख के, धात के जो है ना चूड़ियाँ, और जो है ना मूर्तियाँ हिंदू पीरियड की या इससे कबल बुद्ध मत की भी बुद्ध मत जी, की, जी, वो आज भी मिल रही हैं और हमारे ख़जाने में, उनके कलेक्शन में वो आज यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। तो जो मेरी तहकीक के मुताबिक है जी जी कि यहाँ जो है लिया की जहाँ आप बात कर रहे हैं, जी जी तो आज भी उन टीलों को सीधा करते हुए ईंटें, पुरानी मट्टी के ज़रूफ, बैल, ऊँट, आज देखिए ये बैल और ऊँट जी जी ये मोहनजोदड़ो जी, मोहनजोदारो हड़प्पा के की वो है। हड़प्पा के बैल और ऊँटों से कदीम है। जी एक यहाँ हमारे माहिर आसार कदीमा यहाँ तशरीफ लाए थे हमारे पास, तो उन्होंने जब यहाँ हमारे इस बैल और ऊँट को देखा तो उन्होंने कहा कि ये तहजीब उस तहजीब से बहुत कदीम है।
اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا تو کسی کتب کا حوالہ یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کوئی گزٹر وغیرہ؟ جی 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 یہ ہے لیا اینڈ بکھر سیٹلمنٹ رپورٹ اچھا 1865 کی. اچھا جی اس میں اس کا ذکر آتا ہے، اور لیا گزٹیئر کے پیج نمبر 23 پر بھی اس کا ذکر موجود ہے. جی اور اسی طرح ہمیں ایک دستاویز ملی ہے قلمی، جو خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں کے جو گورنر تھے میاں عبد النبی سرائی، جی بیسیکل وہ کلہوڑا عباسی تھے، جی سرائی تحریک سے منسلک تھے، تو سرائی لکھا جاتا ہے انہیں. ان کی بازبان فارسی جو ایک ہمیں ڈاکومنٹری ملی ہے، یا ایک اس کو تحقیقی سفر نامہ کہہ لیجیے، جی ان کے صفحہ 232 پر بھی اس کا ذکر آتا ہے. اچھا یہ تو ہے نا 1800-1700 کی بات، جی تو یہ تو یعنی کہ قبل مسیح کا ہوگا جب دریائے سندھ جی جی ادھر بہ رہا ہوگا نا؟ جی بالکل. جی اس کا کوئی ذکر کہیں پہ کوئی یعنی کہ یورپین یا جیسے آپ نے اس کو جی چین کا؟ وہ سلیم صاحب، میں نے ایک بک بلکہ ہمارے پاس پڑھی ہے، وہ جی سفر نامہ ہے سر ڈیشنل کا، اچھا جی تو 3 والیوم میں ہے وہ. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ 16ویں صدی میں اور اس سے قبل جو ہے نا یہ لیا کی صحیح شکل میں آبادی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے تو بہت قدیم اس کے آثار موجود ہیں، اور دریائے سندھ کی شکست و ریخ سے یہ آبادیاں مٹتی بھی رہی ہیں جی اور جی آثار بھی مٹتے رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، اور جناب شمشاد سرائے صاحب اور سمے کو دے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کئی دفعہ ان سے ملاقات کا موقع ملا تھا ڈاکٹر ماہر عبدالحق صاحب سے، تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ بہت پرانا شہر تھا، اور یہ ایک وہ ہوا کرتا تھا، مرکز ہوا کرتا تھا. یہاں سے بدھ مت کے دور میں بھی لوگ مورتیاں یہاں سے لے کر دریائے سندھ کو کراس کر کے ادھر ادھر جاتے تھے. اور ایک آپ کی بات کروں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو نورے والا کوئی اب ہے بستی ہے یا گاؤں ہے، جی اس وقت وہ بڑا مرکز ہوا کرتا تھا، یعنی کہ جیسے وہ پتن ہوتا ہے نا، جی جی وہ پتن تھا، زیادہ تر ادھر سے جاتے تھے، یعنی کہ لئیے سے ہو کر پھر اس نورے والے پتن سے جو ہے ان کی وہ ہوا کرتی تھی. سلیم سے ایسا ہے جی جی. ایک تو میں آپ سے گزارش کروں کہ کسی علاقے میں آبادی ہو یا نہ ہو، جی تو لوگ تو بہرحال وہاں سے گزرتے رہے ہیں. جی اور قدیم زمانے میں جب بادشاہ سفر کیا کرتے تھے یا تجارتی قافلے سفر کیا کرتے تھے، تو ایک پوری آبادی سفر کیا کرتی تھی. جی اور عموماً جہاں انہوں نے رات کو قیام کرنا ہوتا تھا، تو ان کا کھانے پینے کا سامان اور برتن جتنے بھی ظروف ہیں وہاں پر پہنچ جایا کرتے تھے. جو برتن بنانے والے لوگ ہوا کرتے تھے وہ اونٹوں پہ ان سامان کو رکھ کر وہاں پر پہنچ جایا کرتے تھے، اور عموماً وہ برتن ٹوٹ بھی جاتے تھے. اور جو برتن بچ جایا کرتے تھے وہ پھر ان کو ساتھ لے کے موو نہیں کرتے تھے، پھر وہ آگے چل کے کسی اور جگہ اور ٹھکانا اور پھر نئے برتن اور وہ بھی استعمال کرتے تھے. تو اس طرح ٹھیکریوں کا ہمارے یہاں مل جانا اس چیز کی تو بہرحال علامت ہے کہ جہاں سے لوگ اور قافلے گزرا کرتے تھے اور گزرا بھی کرتے تھے. تو یہ ایک اس چیز کی علامت ہے. دوسرا، دریا جو ہے وہ جو دریاؤں کے ماہرین ہیں ان کی تحقیق کے مطابق دریا مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مغرب کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب ہمارا دریائے سندھ اس لیے بھی رک گیا ہے کہ آگے پہاڑی علاقہ آ گیا ہے، اور اس کی چڑھائی کی وجہ سے ادھر کٹاؤ کم ہوتا ہے اور ہماری طرف کٹاؤ زیادہ ہوتا ہے. آج کل وہ باندھ دیتے ہیں سپر وغیرہ، یہ وہ تو اس سے وہ ان کا وہ کٹاؤ وغیرہ رک جاتا ہے. تو دریاؤں کا مغرب کی طرف سفر کرنا تو یہ سائنٹیفکلی ایک امر ہے کہ دریاؤں نے مشرق سے مغرب کی طرف سفر کیا. اور یقیناً جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بھی ریڈیو پروگرام کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی دریا بہتا ہوگا، اور دریا جب چھوڑ جاتے ہیں جگہوں کو تو وہ بنجر بھی ہو جاتی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جو تھل ہوتے ہیں وہ دریاؤں کے منہ موڑ جانے کی وجہ سے ہی جنم لیتے ہیں. تھل کرن دریا، دریا جو ہے وہ تھل کرتے ہیں. اور جو یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو ریتیلی ہوتی ہے زمین وغیرہ، بنجر. جی. اور سریکی میں ان کو ایک لفظ بھی تو ہے نا، بھونگ.
जी, भोंग तो वो है जहाँ दरिया जगह खाली कर जाएगा जी और जो वहां से रेत निकलेगी या जो बूटियां वहां पर वोट मौजूद पैदा, है, हाँ जी जी, तो वो जगह भोंग कहलाती है। तस्लीम साहब, मैं अर्ज करता चलूं जी कि लैया में ये कुम्हारों वाली जो आवी है, हाँ, जो है रेलवे फाटक रेलवे चांगे वाला, फाटक उसके के साथ आ भी इधर है। का जो सारा इलाका है, ये आज भी भोंग वाली बस्ती के नाम जी से जी दर्ज है। जी। भोंग वाली अभी जी जी, भोंग वाली भोंग आवी। दी बस्ती, भोंग जी, दी आवी, जी। बिल्कुल। तो ख्याल बिल्कुल आपका सही है कि दरिया के दरमियान जो रेत का एक टीला नजर आ जाता है या जजीरा समझे, उसको भोंग कहा जाता है। तो यहाँ ये मरकज था, यहाँ फुल स्विंग से जो है ना वो दरिया बहता था और यहाँ ये भोंग उसका मौजूद है और उसका दर्ज भी है इसमें। तो मैंने आर्टिकल भी लिखा था तारीख लैया हक़ाइक़ की रोशनी में। जी डॉक्टर साहब का एक रिसाला है सोजल सवेल के जी, नाम जी, से। जी, तो उसमें भी मेरी तहकीक के मुताबिक यही है कि ये जो मौजूदा शहर हमारा लैया खूबसूरत जगमग जगमग कर रहा है, ये हिंदू दौरे हुकूमत के बाद का ये आबादी है। इससे पहले 2 दफ़ा ये दरिया बुर्द हो चुका है जो जी। हमें इसके मिलते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो बकिया आसार कदीमा थे उनके तो फोटो मौजूद हैं। तो जी, जी। बाकी जो है ना आसार जो हैं वो जी मौदूम हो चुके हैं। जी सामीन, मैं पहले कहता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में टाइम का पता नहीं चलता, गुजर जाता है। तो कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद फिर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लैया की तारीख के पहले हाई क्वालिफाइड डबल FCPS चाइल्ड स्पेशलिस्ट और न्यूनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आसिफ खान मीरानी, MBBS किंग एडवर्ड, MCPS पीड्स, FCPS पीड्स, FCPS न्यूनेटोलॉजी, साबिक सीनियर रजिस्ट्रार व असिस्टेंट प्रोफेसर, चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर। औकात मुआयना रोजाना शाम 4 बजे तक 10 बजे रात, एतवार सुबह 9 बजे तक 3 बजे दोपहर। फातिमा चिल्ड्रन अस्पताल बिलमुकाबिल GPO मुल्तान रोड लैया। फोन 0300 4265 907 and 0342 3738 955। अल्हम्दुलिल्लाह, लैया की मायानाज आला क्वालिफाइड तजुर्बाकार चाइल्ड स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर नुसरत जफर, MBBS कायदे आजम मेडिकल कॉलेज, DCH विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर, RMDC इस्लामाबाद, साबिक रजिस्ट्रार विक्टोरिया अस्पताल। बच्चों की हर किस्म की बीमारियां, डायरिया, खांसी, नमूनिया, दमा, भूख का ना लगना, सोकड़ापन, कद का ना बढ़ना, वजन में कमी, जिस्मानी कमजोरी, टाइफाइड, मलेरिया, यरकान और हर किस्मी बुखार के इलाज के लिए तशरीफ लाएं। नौज़ायदा बच्चों के इलाज और शदीद बीमार बच्चों के लिए दाखिले की सहूलत मौजूद है। तकदीस चिल्ड्रन क्लिनिक एंड लेजर स्किन केयर सेंटर, बाईपास रोड लैया। फोन 0335 650 1212। डॉक्टर ताहिर इफ्तिखार चौधरी, MBBS साबिक DTCD रेजिडेंट, MPhil पब्लिक हेल्थ, माहिर अमराज़े सांस, सीना, दमा, सांस की एलर्जी, नमूनिया, TB, शुगर, ब्लड प्रेशर, मैदा और अमराज़े जिगर के इलाज के लिए तशरीफ लाएं। इफ्तिखार क्लिनिक, अमराज़े सांस, सीना और जनरल मेडिकेयर, कोठी नंबर A6, डॉक्टर्स कॉलोनी लैया। औकात मुआयना रोजाना शाम 4 बजे तक 9 बजे रात, इतवार सुबह 9 बजे तक 1 बजे दिन। फोन 0300 876 0104। हेल्थ केयर मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर मोहम्मद अनवर चौधरी, MBBS माहिर अमराज़े TB, दमा, जिगर, मैदा और जिल्दी अमराज। डॉक्टर मोहम्मद तैयब चौधरी, PDS डेंटल सर्जन, लेजर फिलिंग, टीथ व्हाइटनिंग, फिक्स्ड और रिमूवेबल दांत लगवाने और दांतों के एक्सरे के लिए तशरीफ लाएं। इसके अलावा मुंह और दांतों के जुमला अमराज का जदीद तरीका से इलाज किया जाता है। औकात मुआयना रोजाना सुबह 9 बजे तक 1 बजे दोपहर और शाम 5 बजे तक 9 बजे रात। हेल्थ केयर मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक बिलमुकाबिल वोकला कॉलोनी, बाईपास रोड लैया। फोन 0333 355 0111 0302 876 0843।
سونے بھੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਗੈਸ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ A B C ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਮਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਲਈ दवाखाना प्रोफेसर सलमान नाल राब्ता सुलेमान दवाखाना लजदारी अड्डा फुआरा चौक लिया राब्ता नंबर 0300 679 5657। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹਿਦਵਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਵੇ? ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਦ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹਿਦਵਾਣੇ ਦਾ ਬੀਜ ਡਾਨ ਤੇ ड्यूलस रहायमी। ਤੇ ਸਹੀ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? हाइब्रिड तरबूज का बीज डान और ड्यूलस लिया में हाइब्रिड बीज को मुतारिफ कराने वाले डीलर अल्ताफ हुसैन शाह। इसके अलावा टनल का सामान और हाइब्रिड सब्जियात और चारा जात के बेहतरीन बीज दस्तयाब हैं। सैयद ब्रदर सीड ट्रेडर चुंगी नंबर 6 लिया। फोन 0300 676 3833। अहमद कराकरी एंड स्टील लिया का सबसे बड़ा और सस्ता आउटलेट, जिसमें डिनर सेट, मार्बल, चीनी, शीशा, मेलामाइट, स्टील और प्लास्टिक कराकरी के साथ साथ हर किस्मी इलेक्ट्रॉनिक किचन अप्लायंसेस होलसेल रेट पर दस्तयाब है। जहेज की खरीदारी पर खुसूसी डिस्काउंट। अहमद कराकरी एंड स्टील नज़द इमाम बारगाह हुसैनिया, जुबारा रोड लिया। फोन 0300 310 4555। अलजन्नत स्टील एंड क्रॉकरी सेंटर। हमारे यहाँ हर किस्मी शीशा फ्रांस, मार्बल फ्रांस, बोन चीनी जर्मनी, थाईलैंड और मेलामाइन के डिनर सेट दस्तयाब हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक की मुकम्मल वैरायटी, ट्रॉली बैग और स्टील जहेज की तमाम वैरायटी होलसेल रेट पर खरीदें। अलजन्नत क्रॉकरी एंड स्टील सेंटर निज़ क्लिनिक डॉक्टर शेर मोहम्मद, मेन रोड लिया। प्रोप्राइटर इरफान गुज्जर। फोन 0300 815 2018। अमीर स्टील एंड क्रॉकरी सेंटर। हमारे यहाँ डिनर सेट, शीशा, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रीफकेस और क्रॉकरी की इंपोर्टेड वैरायटी दस्तयाब है। तमाम वैरायटी की कीमतों में हैरत अंगेज कमी। नीज आपकी प्यारी बेटियों के जहेज की मुकम्मल वैरायटी होलसेल रेट पर दस्तयाब है। अमीर स्टील एंड क्रॉकरी सेंटर, शुमाली गेट, सदर बाजार, लिया। फोन 0606 411 972। अल्हम्दुलिल्लाह। निश्तर अस्पताल मुल्तान के मारूफ और तजर्बाकार सर्जन डॉक्टर मलिक शाहिद इकबाल कंजाल MBBS FCPS साबिक रजिस्ट्रार निश्तर अस्पताल मुल्तान, माहिर अमराज हर्निया, रसोली, पित्ता, गदूद, सी सेक्शन, अपेंडिक्स, बवासीर, बच्चों और बड़ों की हर किस्म जनरल सर्जरी। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, लेबोरेटरी और फार्मेसी की 24 घंटे सहूलत मौजूद है। औकात मुआयना सुबह 9 बजे ता 1 बजे दिन। बमकाम सिगरा रहमान ट्रस्ट हॉस्पिटल, निज़ TMA ऑफिस, मुल्तान रोड, लिया। फोन 0300 676 3473। अमराज मैदा से तंग मरीजों के लिए खुशखबरी। जिला लिया के मारूफ तजर्बाकार और नौजवान डॉक्टर अतीकुर रहमान खान की जेर निगरानी मैदा की तेजाबियत, तबखीर मैदा, अल्सर, गैस का गोला, टाइफाइड, बवासीर, दायमी कब्ज और पेचेस के अलावा हर किस्मी एलर्जी, दिमागी और नफ्सियाती दौरों के साथ फालिज और मिर्गी का इलाज भी किया जाता है। इसके अलावा मोटापे से तंग अफराद जदीद तरीन तहकीक की रोशनी में अपना वजन 5 से 8 किलो सिर्फ 1 माह में कम करवाएं। औकात मुआयना 4 बजे सहपहर ता 7 बजे शाम, छुट्टी बरोज जुमा। खान क्लिनिक लिया, निज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लिंक रोड, लिया। फोन 0307 771 2543। दवाखाना अल हुसैन। हमारे यहाँ मर्दाना और जनाना पोशीदा अमराज का कामयाब इलाज किया जाता है। इसके अलावा बवासीर, खूनी बादी, काला और पीला यरकान, दमा, जोड़ों का दर्द, मैदा और जिगर के इलाज के लिए तशरीफ लाएं। मुल्तान के मशहूर हकीम प्रोफेसर हकीम मोहम्मद शहजाद अली बरोज हफ्ता इतवार और सोमवार मरीजों का मुआयना करते हैं। दवाखाना अल हुसैन, निज़ कलमा चौक, बाईपास रोड, लिया। फोन 0301 857 4156 और 0307 156 0814। गंदुम के काश्तकारों के लिए खुशखबरी। सॉलिक्स लाया अब एक नया शाहकार क्लीनर, जिसकी थोड़ी सी मिकदार दे फसलों को जड़ी बूटियों से बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़। गंदुम में चौड़े पत्ते और नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों के खात्मे के लिए इंतहाई मुअस्सर सॉलिक्स का क्लीनर
2 अद्वियात का इंतहाई ताकतवर मुरक्कब जो गंदम की फसल से करे जड़ी बूटियों का मुकम्मल खात्मा। क्लीनर बिलाल ट्रेडर्स, रेलवे रोड लैया पर दस्तयाब है। यूनिवर्सिटी ऑफ लक्की मरवतिन लिक्स कॉलेज लैया दाखिला जारी है। हायर एजुकेशन से मंजूर शुदा MCS, BS कंप्यूटर साइंसेज, MA एजुकेशन, B.Ed 1.5, MSc जोलॉजी, BS जोलॉजी, MBA बिजनेस नॉन बिजनेस, MPhil, MA इंग्लिश, MA उर्दू, BA। सेमेस्टर सिस्टम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन के लिए MPhil करने का सुनहरी मौका। लिक्स कॉलेज, हाउसिंग कॉलोनी लैया। फोन 0313 876 880। Morinaga Research Center Japan लाया Morinaga BF Chill School, nutrition on तो worries gone। अब इकोनॉमी पैक में भी दस्तयाब है। मैं कहाँ चली जाऊँ? Morinaga Research Center Japan लाया Morinaga BF Chill School, जिसके हर ग्लास में है 31 nutrients और 200 calories, जो दे इन्हें complete nutrition, ग्रोथ में मदद करे और immunity को करे strong। Morinaga BF Chill School, nutrition on तो worries gone। अब इकोनॉमी पैक में भी दस्तयाब है। Morinaga Research Center Japan लाया Morinaga BF Chill School, nutrition on तो worries gone। खुशामदीद कहते हैं अपने तमाम सामीन को। आप समात फरमा रहे हैं हॉट FM 89 लैया की नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलीम अख्तर जोनी। प्रोग्राम फन और फनकार बिलावल सलीम खान हमारे साथ मौजूद हैं। आज के हमारे मेहमान शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर गुलबस अवान साहब और जनाब शमशाद हुसैन सिराई साहब। और आज का जो मौजू है गुफ्तगू का वो है लैया का तारीखी पस मंजर और अदब की तारीख। बहुत ही ज़बरदस्त बहस जारी है जी। मैं दोनों साहबान का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। बिलावल जल्दी से नाम काफ़ी सारे आ चुके हैं। जी ज़रूर। जी सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने मेहमानान को खुशामदीद कहना चाहूँगा और हमारे स्टूडियोज में लाए और खूबसूरत महफिल सजाई और हमारे मुझ जैसे नौजवानों के लिए उनके शहर लैया के हवाले से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। तो बहुत शुक्रिया। और मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश रहती है कि ऐसा कुछ ना कुछ हो जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। जी, हमारे साथ बहुत से लोग इस वक्त शामिल प्रोग्राम हैं। कुछ लोग लाइव वीडियो के थ्रू हमें देख रहे हैं, कुछ लोग फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से हम तक पहुँचे और SMS हम तक पहुँचाए। तो सिर्फ नाम लेने का वक्त है, तो मैं मौके को जो है गनीमत जानते हुए उनके नाम शामिल प्रोग्राम करना चाहूँगा। और हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल मेरानी वाला से। हमारे साथ हैं जनाब अली असगर उर्फ सूरज मेरानी, मोहम्मद ज़ुबैर मेरानी बलोच, मोहम्मद शाहज़ेब मेरानी, मोहम्मद आसिफ मेरानी बलोच, मोहम्मद नौमान टिहार और इसके साथ साथ मोहम्मद यासिर मेरानी, साजिद मेरानी, मोहम्मद मुबशिर अदनान और ज़का मेरानी और फैज़ान डिहार और मोहम्मद लुकमान गिशकोरी, मोहम्मद आदिल मेरानी, मोहम्मद नदीम सियाल, इशफाक अहमद खोखर साहब और हुसैनी चौक से मियाँ हमाद हुसैन सराई साहब प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। मियाँ फवाद हुसैन सराई साहब और मियाँ गुलाम अकबर फराज सराई साहब हमारे साथ हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको। बस्ती पक्की मेरानी से हैं जनाब मेरानी कदीम के स्टूडेंट मोहम्मद सकलैन मेरानी, मोहसिन शहजाद, कमर अब्बास, सुहेल भंड और सलमान मेरानी। इसके साथ साथ हसन अली मेरानी हैं, समीउल्लाह, आमिर हफीज़, शाहिद इकबाल मेरानी और असदुल्ला साहब। यूं ही अताउल्ला साहब हैं हमारे साथ, हमें देख रहे हैं लाइव वीडियो के थ्रू। प्रिंसिपल हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के अताउल्ला खान खोता साहब जी, वेलकम कहते हैं जी उनको। और इसके साथ साथ फरजाना सुल्तान साहिबा हमें देख रही हैं अच्छा माशाल्लाह ऑस्ट्रिया से लाइव वीडियो के थ्रू, वेलकम कहते हैं जी आपको जी। और इनायत खान बलोच साहब ने हमारे तमाम मेहमानान को खुशामदीद कहा है और प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। नौशाब हैदर काज़मी हमारे साथ हैं जमन शाह से और इसके साथ साथ अताउल्ला खोसा साहब आप लोगों को सलाम कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको सलाम, थैंक्स वेरी मच। मोहम्मद शफीक उस्मानी हमारे साथ हैं, असगर लंगड़ा साहब हमारे साथ हैं और शाहिदा मुस्कान जमन शाह से हमारे साथ रहीं। सकलैन अब्बास खान साहब हैं हमारे साथ हाफिजाबाद लैया से। मोहम्मद तारिक हुसैन अवान चौक से सजील अवांदर हमारे साथ हैं। आसिफ मोहसिन क्लास्टा हैं हमारे साथ। आमिर जंजुआ साहब हमें देख रहे हैं लाइव वीडियो के थ्रू। नासिर हुसैन मगसी हैं
اور سلام کہنا چاہے ڈاکٹر صاحب کو، سلیم ترجمانی صاحب کو، مجھے سلام کہے، وعلیکم السلام. محترم شمشاد حسن سرائی صاحب کو سلام کہنا چاہے، وعلیکم السلام جی. محمد حسن خان ہمارے ساتھ لکھتے ہیں ماشاء اللہ جی، بہت شکریہ. منور اقبال ہیں، ملک حبیب لنگڑا ہیں، اور قمر گل ہیں، سلیم شاہ صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں بڑی اتھینٹک معلومات فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ لوگوں میں دے رہے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کی رائے. سلیم شاہ صاحب جو ہے نا پیر فدا حسین شاہ صاحب کے بیٹے ہیں احسان پور سے. جی قاری اعجاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ملک اسد علی ہیں، ان کے ساتھ ملک اسد علی مولانا صاحب. ماہر محمد رمضان اسلانہ صاحب پنجاب پولیس سے ہیں، ماہر محمد عثمان اسلانہ صاحب، اور زوار کلاسٹرا صاحب، فوجی محمد رمضان، ملک میسم رضا اور حسن مولانا، ملک اقبال کریم، اور سب دوستوں کی طرف سے سلام کہنا چاہے، وعلیکم السلام جی. کرامت خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور کرامت اللہ خان بلوچ جی، اور چودھری نعیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا. کرامت اللہ صاحب نے پروگرام کو سراہا ہے، بہت شکریہ جی. اور اس کے ساتھ ساتھ مظہر عباس دھت 124 چک سے، کھرل لاڈلا ناصر حسین مگسی، شاکر ارمانی صاحب، فرید بلوچ صاحب، منظور توسوی صاحب، اور ملک اسد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ احسان حیدر کاظمی ہیں، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے ہمیں سن رہے ہیں، اور وسیم کھرل صاحب نے پروگرام کو پسند کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دوست ہیں جو پروگرام کو پسند کریں. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جی. اور خصوصی جی پروگرام پسند کر رہے ہیں، سلام دے رہے ہیں محلہ باغ والا لیا سے ہیں جی ملک رفیق صاحب، کمیٹی چوک سے ہیں جی مہتاب احمد شیخ، مہتاب احمد تابی، اور محمد اعظم صاحب ہیں جی. اور محلہ اندر کوٹ سے ہمارے ساتھ رہے اشرف کیسر خان صاحب، اور سہیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں محلہ قادر آباد سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سیف اللہ جنجوا صاحب نے جوائن کی ویرا اسٹیڈیم کے قریب سے. حاجی یاسین بھٹی صاحب پروگرام کو پسند کر رہے ہیں لیا مائنر سے، آپ کا لبی نیلم سے آپ کا بہت بہت شکریہ جی. اور صابر جاذب صاحب بستی جعفریہ سے بھی بالکل جی، وہ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کو جی. بہت مہربانی، تمام دوستوں کا شکریہ. اور سلیم سے میں یہ چاہ رہا تھا جی کہ ظاہر ایک بڑا موضوع ہے، اور آپ ایک پورے علاقے کی ہسٹری پہ بات کر رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہم شہر کو زیادہ اور کھوج لیں جی جی تو میرا خیال وہ بہتر رہے گا. جیسے میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ لیا شہر میں جو کنویں آباد ہیں نا جی، اس میں جو ماہروں کے کنویں ہیں، چاہ سمرا والا، سراں والا، مہرو والا، چاہ ولیداد، نما کھو، محلہ مندور آباد، محلہ فیض آباد، یہ سارے سمرا قوم کے نام سے وابستہ ہیں. ایسے ان کی آبادیاں 128A میں ہیں، 130 TDA میں ہیں، سمرا نشیب میں ہیں، بھیلی آلہ میں موجود ہیں. اچھا، جو ارائیوں کے یہاں پر کنویں ہیں، چاہ سریں آلہ، حاجی آلہ، چاہ داد والا، ملک آلہ، چاہ گردے آلہ، یہ سارے کے سارے ارائیوں کے کنویں ہیں. تو سلیم صاحب یہ آبادی جو ہے ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو یہ قومیں آباد رہی ہیں تو یہ لیا کی قدیمی قومیں ہیں. جی سلیم صاحب، ڈاکٹر صاحب کی تحقیق بہت اچھی ہے، اور پہلے شاید ہمیں بڑا ہم نے اس سے مستفید بھی ہوئے ہیں. تو اس سے قبل جو یہ تھل جو ہے جس کے آپ ذکر کر رہے تھے، تو یہ بہت سارے سامعین کے لیے یہ معلوماتی بات ہوگی. یہ تھل 272 میل شمالاً اور جنوباً اور 18 سے 90 میل شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے، اور دریائے سندھ کے شرقاً غرباً مور جھنگی پتن تا لیا حفاظتی بند 25 کلومیٹر کا ایک ڈسٹینس ہے، جو یہاں ادھر دریا ہے، ادھر صحرا ہے، اس کے سنگم پر یہ خوبصورت شہر آباد ہے. تو یہ قدیم آثار قدیمہ کے جو نشانات ہیں وہ واقعی اس سے بہت مدعو ہیں دریا کی شکست و ریز سے. لیکن جو ہے نا، جو ہمیں معلوم تاریخ ہے ملتی ہے جی، وہ جو ہے وہ میزانیوں کی، میں اسے اتفاق کرتا ہوں، بہت سارے کتب میں اس کا ذکر آتا ہے. تو کمال خان، اب وہ کہتے ہیں کمال خان کئی آئے ہیں، لیکن جو بھی کمال خان جس نے آ کر یہاں کر آبادی، یہ لائیاں جو پیٹ میں ہوتی ہیں اس کو کاٹ کر یہاں شہر کی بنیاد رکھی ہے 1550 میں جی، تو اس کا حوالہ زیادہ تر ملتا ہے. جی
جی سلیم صاحب، اس کے علاوہ لیا کو ہم اگر دیکھیں گے تو ہمارے پاس دوسرا ذریعہ ہے جو جہاں کے پتن تھے، جی جی، اور پتنوں کے ذریعے جہاں سے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے. لیا میں اس وقت بھی کم از کم 12 پتن موجود ہیں جو بڑے معروف ہیں. بخاری والا پتن یہ شین والا کے ساتھ ہے، اور پتن سو والا، یہ سو والا جو ہے یہ تو ایک دنیا تھی سلیم صاحب. بالکل واقعی. ایک دفعہ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا جی، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ کرشن لال گابا جی وہیں کی پیدائش ہے، اور بلکہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو ٹیوانا فیملی ہے جو گورنر رہا ہے، گورنر ہی کہیں گے اس کو، جو مغربی پاکستان کا اس وقت ہوتا تھا، جی خضر یا ٹیوانا، جی اس کی پیدائش بھی یہیں سب والے کے. تو میرے لیے بہت ہی وہ تھا نا چونکا دینے والی معلومات کہ اب تک ہمیں پتہ نہیں تھا، یعنی کہ واقعی. اور وہ بھی بہت بڑا پتن جی تھا سب سر. والا. گابا فیملی جہاں کی تھی، ڈھینگڑا فیملی ادھر کی تھی. اچھا، یہ پتن سو والا کے علاوہ جو ہے پتن مور جھنگی ہے، پتن بھیدا آلا ہے، پتن گھالی آلا ہے، پتن لانگا ہے، پتن ہیرو بنڈی والا ہے، پتن دیرا جس کا جو کا نام جو ہے پتن خان والا ہے. یہ سلیم صاحب ایک پوری دنیا جو ہے ان پتنوں کے ذریعے سفر کیا کرتی تھی. اور یہ جو پتن تھے یہ مشرق وسطیٰ کو اور بر صغیر کو آپس میں ملا رہے تھے، کیونکہ یہ بڑا دریا تھا. اور سلیم صاحب بعض اوقات نا اس کا ڈیلٹا جو ہے، جو یہ دریا سندھ کی چوڑائی ہے، کہیں کہیں یہ 23 کلومیٹر بھی اس وقت بتائی جاتی ہے، 23 کلومیٹر. جی جی، ابھی یہ بتا رہے تھے مور جھنگی سے یہاں کا یہ تقریباً 25 بھی لگ جاتا ہے. جی جی جی. تو ایک ناراضگی معاف، یہ جو اب پل بن رہا ہے سر، تو اس کو میں تو کہتا ہوں یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے، یہ ان کو ملانے کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ لئے گی، اور جو ہمارے ہیں ساتھ ساتھ توسا وغیرہ کی ان کی ترقی کا یہ باعث بنے گا. اور حکومت وقت سے گزارش ہے کہ اسے جلد از جلد جو ہے وہ مکمل کیا جائے. سلیم صاحب، ایک روایت کے مطابق یہ لیا ایک وقت میں نمک کی بہت بڑی منڈی ہوا کرتا تھا. اچھا، یہاں سے نمک ادھر ادھر بھیجا جاتا تھا. وہ کوٹ سلطان کے پتن سے کندھار سے لے کر دلی تک جو ہے نا قافلے جایا کرتے تھے، اور یہاں سے وہ جو ہے نا نمک کی جو ہے نا منڈی ہوتی تھی، یہاں وہاں سے لے آتے تھے، اور ادھر کے لوگ آ کر یہاں سے خرید کر جاتے تھے. تو اس کا بھی ذکر آتا ہے یہاں. اسی طرح جو ہم جس کی بات کرتے ہیں کہ 1550 میں معلوم تاریخ کے مطابق کمال خان میرانی نے اس شہر کو آباد کیا، اس کا جو ہے نا ہمیں ایک واقعہ اور بھی اس کی ثبوت کے لیے ملتا ہے. وہ بھی بہت تاریخی ہے کہ واقعہ ہے 1830 اور 40 کے درمیان کا، جب ملتان کا جو ناظم ہے دیوان ساون مل تھا، اور اس کا جو بیٹا ہے کرم نارائن، وہ ناظم تھا یہاں لیا کا. تو ایک تنازع شروع ہوا ہندو مسلم، جو کہ موجودہ اب طبی کربلا ہے، اس کے ساتھ ہی ان کا ایک گو شاوالا تھا. تو اس وقت کے جو ناظم پر اس کے متولی اس وقت سید مظہر امام تھے. تو جب یہاں کے ہمارے یہ جاتے تھے وہاں جلوس وغیرہ، تو وہ ساتھ جو ہے نا وہ اپنے گاٹ کے اور گو کی جو ہے نا رسومات ہوتی ہیں وہ بجاتے تھے، جہاں اب یونین کونسل کا دفتر بھی ہے. تو وہ آپس میں یعنی کہ ایک ڈسٹربنس ہوتی تھی. تو یہاں کے ناظم کے جب پاس وہ گئے تو انہوں نے فیصلہ نہ کیا کہ ہندو برادری کا زور تھا. تو دیوان ساون مل جو ہے ملتان کا، وہ سنتے ہیں کہ بہت ہی منصف مزاج تھا. جب اس کے بعد یہ متولی سید مظہر امام اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ جاتا ہے اور جا کر کے وہ بتاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو آپ کی مسلمانوں کی جو جگہ ہے وہ کب کی آباد ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ جب شہر لیا کی بنیاد کمال خان نے رکھی، اسی دن اس نے اس ٹبے کی بنیاد رکھی. تو وہ کہتا ہے کہ بانی شہر کے احترام میں ہم 4 قدم آگے ہندوؤں کو جگہ دیتے ہیں،
आज भी गौशाला 4 कदम आगे मौजूद है। तो ये इसकी दलालत है इस हवाले से मिलती है। जी, कमाल खान मीरानी ने, जैसे आप कह रहे हैं कि इसकी, यानी कि हम कह रहे हैं कि जदीद लिया कह लें उसे, हाँ कह लें कि उसकी बुनियाद डाली। उसके बाद कौन कौन से यहाँ पे हुक्मरान रहे या जिनके ज़ेर इंतजाम ये लिया शहर रहा? सलीम से मीरानी, हाँ मीरानी के बाद जो है जस्कानी आते हैं, उसके बाद लस्कानी आते हैं, उसके बाद हमारे ये जो कुल्हड़ा जो हैं, ये जो कुल्हड़ा मियाँ अब्दुल नबी के बेटे शहीद मोहम्मद आरफ जो हैं, जी ये मोहम्मद आरफ जो है ये तहरीक सिराई के ये कुल्हड़ा, ये जो कुल्हड़ा खानदान के आखिरी चश्मो चिराग हैं, जो जिनका जहाँ पर मज़ार है जी। तो ये कुल्हड़ा खानदान जो वहाँ से शुरू होता है सिंध से, तो उनकी आखिरी आरामगाह जो यहाँ पर आकर बनती है। उसके बाद फिर मुज़फ़्फ़र खान, और उसके बाद मुज़फ़्फ़र खान के बाद फिर सिख, और सिखों के बाद अंग्रेज़, और अंग्रेज़ों के बाद फिर पाकिस्तान। तो ये एक सिलसिला चलता है। अच्छा, ये जब ये इनका कोई दौर बता सकते हैं कि किन से हम वो थे मुंसलिक रहे हैं? जी मैं आपको अर्ज करता हूँ कि मीरानी खानदान के बाद जस्कानी खानदान, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उन्होंने लिया की बागडोर संभाली। नवाब जस्त खान, बलोच खान, जसकत खान, जिसके हवाले से जस्कानी मारूफ हैं, हसन खान, हयात खान और मोहम्मद खान जस्कानी, इनके अदवार गुजरे हैं। इन्होंने 1787 से 1788 तक की हुक्मरानी की है। अच्छा, ये किसका दौर था? ये जस्कानी खानदान। ना यहाँ जस्कानी खानदान था ना? जी। ओवरऑल हिंदुस्तान पर ओवरऑल ये उस वक्त मुगलिया खानदान का। हाँ जी, मेरे ख्याल में अकबर का ज़माना था ये 16वीं सदी से 1600 कुछ के बाद फिर 17 तक, तो उसके बाद के जो हुक्मरान हैं उनका था। तो 1799 यानी जिसके 89 कह लें, यहाँ सिराइयों ने हुकूमत संभाली। जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कुल्हड़ा अहद जो वादी सिंध का ज़रई अहद जिसके गिना जाता है, तो उसके आखिरी फरमारवा जो है मियाँ अब्दुल नबी कुल्हड़ा, वो तहरीक सिराई के हवाले से अब गजचर में सिराई लिखे जाते हैं। तो वो जब यहाँ आते हैं तालपुरों की बगावत के बाद, तो उनके साथ हमारे बुजुर्ग भी यहाँ उनके साथ हैं। राजो लिखी दोम और पली लिखी दोम उसके सिपह सलार थे। तो उन्होंने आकर लिया को कंट्रोल किया। और जो फारसी की मैं आपको बता रहा था सफ़रनामा, उसमें रकम है कि उन्होंने आकर के लिया के किले के पर हमला किया, इसको फतह किया, और यहाँ से हयात खान जस्कानी चले गए और जाके वो मनकेरा के किले में जाके जागुज़ीन हो गए। तो फिर उन्होंने मनकेरा किले के पर हमला किया, उसको फतह किया। उसके बाद लिखा हुआ है कि वो यहाँ से गुजर कर मिठा टिवाना, वो एक है खुशाब के करीब, वहाँ एक किला है, उस पर उन्होंने हमला किया। और यहाँ से फिर वो दरिया झेलम अबूर करके वो जाते हैं सीधे जो है ना पेशावर। वहाँ अमीनुल मुल्क जो है वजीर ख़जाना जो है उस वक्त के कंधार दरबार का, वो उनकी सिफारिश करता है। और फिर वो सनद गवर्नरी वहाँ से तैमूर खान से लेकर लिया में आते हैं। अच्छा, ये अभी पहले आपने जिक्र भी किया था, ये यहाँ कहाँ किसी किले का वो सुराख मिला है या था? ये शेरगढ़ या चुबारा नवाकोट? जी, हाल ही में जो तहकीक हुई है जी, बल्कि हमारे पास उसके आसार भी जो मिल रहे हैं, वहाँ से चीज़ें वो मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं। तो उसमें ये है कि यहाँ से पंचमार वो सिक्का है जो दुनिया का सबसे पहला सिक्का है जी। वो भी जो है ना इन मकामात से मिला है। वो मकामात मैं अभी बताता हूँ। सिक्के बाख्तरी सिक्के, शाका अहद के, कशान अहद के, गुप्ता अहद के, सासानी अहद के सिक्के, फिरौन और सिकंदर आज़म, अशोक आज़म के सिक्के, कदीम ज़रूफ हिंदुओं के महात्मा बुद्ध
गौतम बुद्ध की माँ महात्मा प्रजाति गौतमी की मूर्तियाँ जो कि बहुत नायाब हैं, वो भी यहाँ से मिली हैं। उनकी एक नमूना हमारे पास भी मौजूद है। मिट्टी के कुहान वाले बैल, ऊंट मिले हैं। और इसी तरह ये नवादरात जो है ना, नवा कोट से बजाने में शमाल 30 किलोमीटर, चाह टिब्बा मक्सी वाला, नुसरत वाला, दरबार माई विलायत, पत्ती बुद्ध, दरबार मासूम शाह गोले वाला के ठिकराल से मिले हैं। तो इसी तरह मौजा खैरा वाला में दरबार मसूदाना के ठिकराल, अड्डा भुरली, और जहाँ हमारा सड़क पे ट्यूबवेल लिखी वाला, चाह गाजी वाला, चाह सोने वाला, हाड़ी वाला, मौजा शेरगढ़ में चाह उड़ब की जतबाड़ा, चाह खोत वाला, शमशेर जथाल के ठिकराल, और पीर जग्गी के ठिकराल, और मनकेरा से माणी के ठेड़ों से ये तमाम नवादरात मिल रहे हैं। अच्छा, एक गुजारिश आपसे कहता हूँ, जो आप अहले कलम लोग हैं, बाकियों से भी कहता हूँ कि यहीं करीब ही एक था, मुझे तो नहीं देखने का मौका मिला, एक बुर्ज सूखे वाला। वो एक बहुत ही अहमियत का हामिल था वो जगह ना, लेकिन मेरे ख्याल में उसको अब नामो निशान भी नहीं रहा। जी, उसकी तस्वीर हमारे पास मौजूद। हाँ, वो तस्वीर, यानी कि अब मैं ये गुजारिश करता हूँ सबसे, लिखने वालों से भी और यहाँ के जो हैं बाख्तियार लोग, जो बाकी अब थोड़ी बहुत बच गई हैं निशानियां, लेकिन जैसे ये हजारी पुल है जी, इसके साथ ही उनके अंग्रेजों के वो जो हमारा सरकारी बाग कहलाते हैं जी, उनकी जी, वो है, या ऐसे कोई और हैं इलाके, जैसे सऊ वाले में उनकी हैं कुछ, कृष्ण लाल गबा वगैरह की जगह हैं, तो कम से कम उनको तो महफूज करना चाहिए हमें जी। ऐसे ही करोड़ लालिसन में है, कोट सुल्तान वगैरह में, बल्कि मैंने तो अब सुना है कि एक वो उनका स्कूल था गौशाला वाला, मैं वहां गया था तो पुरानी इमारत भी खड़ी थी, और वहां एक बहुत बड़ा उसका दरख्त था, किसका, वो जो कहते हैं इसको हम बोहड़ कहते हैं वहाँ, लेकिन कहते हैं वो अब वो दरख्त को काट दिया गया है। भाई ये चीजें बहुत जरूरी है, तो इनका कम से कम कुछ ऐसा बना जाए, कोई ऐसे आप लोग पैदा करें कि जो इन चीजों को तो कम से कम महफूज कर लेना। डॉक्टर साहब, हम सर तो महफूज किए हुए हैं हमने इनको, लेकिन कोई वसाइल की कमी है कि उसको कोई शक्ल दें, और यानी कि उन जगहों पे कब्जा ना हो, जैसे वो ये नानो वाला थल्ला है, एक तारीखी जगह है। जी सामने कमर्शियल ब्रेक और फिर मिलते हैं। ये तो लाहौर की सबसे बड़ी चेन फार्मेसी है। जी बेगम, ये लैया की भी सबसे बड़ी फार्मेसी है। तो आइंदा आप भी तमाम मेडिसिन पंजाब फार्मेसी से ही लेना। वो क्यों बेगम? हम लाहौर में भी हमेशा पंजाब फार्मेसी से मेडिसिन खरीदते थे, क्योंकि यहाँ से हमेशा 100% मियारी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और कंट्रोल रेट पर मेडिसिन मिलती है। अब पंजाब फार्मेसी की वजह से अहलिया ने लैया को भी किसी किस्म की मेडिसिन लेने के लिए लाहौर या मुल्तान जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपको पंजाब फार्मेसी से मिलेंगी तमाम मेडिसिन हमारे फार्मासिस्ट की ज़ेरे निगरानी। पंजाब फार्मेसी, ऑपोजिट DHQ अस्पताल, लिंक रोड, लैया। फोन 0305 111 2033। अल्हम्दुलिल्लाह, लैया की मायानाज आला क्वालिफाइड तजुर्बाकार चाइल्ड स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर नुसरत जफर, MBBS कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज, DCH विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर, RMDC इस्लामाबाद, साबिक रजिस्ट्रार विक्टोरिया अस्पताल। बच्चों की हर किस्म की बीमारियां, डायरिया, खांसी, नमूनिया, दमा, भूख का ना लगना, सोकड़ापन, कद का ना बढ़ना, वजन में कमी, जिस्मानी कमजोरी, टाइफाइड, मलेरिया, यरकान और हर किस्मी बुखार के इलाज के लिए तशरीफ लाएं। नौज़ायदा बच्चों के इलाज और शदीद बीमार बच्चों के लिए दाखिले की सहूलत मौजूद है। तकदीस चिल्ड्रन क्लिनिक एंड लेजर स्किन केयर सेंटर, बाईपास रोड, लैया। फोन 0335 650 1212। अल्हम्दुलिल्लाह,
लैया की तारीख के पहले हाई क्वालिफाइड डबल FCPS चाइल्ड स्पेशलिस्ट और न्यूनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आसिफ खान मीरानी, MBBS किंग एडवर्ड, MCPS पीड्स, FCPS पीड्स, FCPS न्यूनेटोलॉजी, साबिक सीनियर रजिस्ट्रार व असिस्टेंट प्रोफेसर, चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर। औकाते मुआयना रोजाना शाम 4 बजे तक 10 बजे रात, एतवार सुबह 9 बजे तक 3 बजे दोपहर। फातिमा चिल्ड्रन अस्पताल बिलमुकाबिल GPO मुल्तान रोड लैया। फोन 0300 4265 907 and 0342 3738 955। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी, MBBS FCPS कार्डियोलॉजी, जिनाह अस्पताल लाहौर, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, DHQ हॉस्पिटल लैया। माहिर अमराज दिल, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, दिल की धड़कन का कम या तेज होना, दिल के साइज का बढ़ जाना, सांस का फूलना, चक्कर आना, जिस्म पर सोजिश होना। इसके अलावा हमारे यहाँ ECG, एकोकार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, होल्टर मॉनिटरिंग और 24 घंटे BP रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। औकाते मुआयना शाम 5 बजे तक 9 बजे रात। लैया कार्डिक सेंटर एंड जनरल अस्पताल, अहमद सिटी निज बलोच टर्मिनल लैया। फोन 0301 111 4040। मलिक साहब हिदवाने तो बड़े जोर दिन केड़ा बीज काश्त कीते वे? मैं रशीद सीड कंपनी गुजराले दा हाइब्रिड हिदवाने दा बीज डान ते ड्यूलस रहाइमी। ते सही है मिलदा किथों है? हाइब्रिड तरबूज का बीज डान और ड्यूलस लैया में हाइब्रिड बीज को मुतारिफ कराने वाले डीलर अल्ताफ हुसैन शाह। इसके अलावा टनल का सामान और हाइब्रिड सब्जियात और चारा जात के बेहतरीन बीज दस्तयाब हैं। सैयद ब्रदर सीड ट्रेडर, चुंगी नंबर 6 लैया। फोन 0300 676 3833। डॉक्टर इरफान रशीद खान, BSc MBBS FCPS मेडिसिन, साबिका सीनियर रजिस्ट्रार शौकत खानम कैंसर अस्पताल लाहौर, साबिका सीनियर रजिस्ट्रार जनरल अस्पताल लाहौर, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट फिजिशियन DHQ अस्पताल लैया। माहिर अमराज, दमा, मैदा, जिगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, शुगर और TB। क्लिनिक टाइम शाम 4 बजे तक 9 बजे रात। हुसैन क्लिनिक, मेन गली, एम्प्लॉयज कॉलोनी लैया। राबता नंबर 0301 661 7600। शाहीन गारमेंट्स, चौबारा रोड लैया। हमारे यहाँ लेडीज, जेंट्स और चिल्ड्रन के लिए गारमेंट्स की आला वैरायटी दस्तयाब है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज बैग और लेडीज बैग पर 10 से 30% डिस्काउंट। प्रोप्राइटर अमीर अब्दुल्ला तारिक एंड गुलाम मुर्तजा कुरैशी। शाहीन गारमेंट्स, चौबारा रोड लैया। फोन 0306 5040 105 और 0304 537 3175। दयारे मेहर मार्की एंड गार्डन 3D प्रोजेक्टर की सहूलत के साथ लैया में पहली बार ऑल टाइप ऑफ इवेंट्स, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए इंतहाई मुनासिब रेट्स पर बुकिंग जारी है। इसके अलावा जदीद तरीन साउंड सिस्टम, वसीओ अरीज लॉन और पार्किंग की सहूलत मौजूद है। जेर निगरानी नदीम खान। दयारे मेहर मार्की एंड गार्डन निज अलहामिद फिलिंग स्टेशन, भट्टी नगर बाईपास रोड लैया। फोन 0300 876 0399। अल्हम्दुलिल्लाह लैया के मारूफ और तजर्बाकार माहिर अमराज बचगान और नुज़ायदगान डॉक्टर मोहम्मद शाकिर, MBBS FCPS पीड्स, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर, साबिक रजिस्ट्रार शेख ज़ैद अस्पताल, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट थाल अस्पताल लैया। माहिर अमराज नमूनिया, यरकान, दमा, TB, टाइफाइड, सोकड़ापन, फालिज, दिल और अंतड़ियों के मसाइल। औकात मुआयना 3 बजे दिन ता 9 बजे रात। नागा बरोज इतवार। बच्चों के दाखिले और ब्लड टेस्ट की सहूलत के साथ फैमिली क्लिनिक निज़पुल अंगड़ा, मोहल्ला फैजाबाद लैया। फोन 0301 928 7713। खुशखबरी, लैया में पहली बार जदीद तरीन तरीके से बांझपन की तशखीस और इलाज के लिए तशरीफ लाएं। डॉक्टर अमारा ज़ेब, MBBS FCPS गायनी, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर, साबिक रजिस्ट्रार शेख ज़ैद अस्पताल, माहिर अमराज निस्वा, जचगी और बांझपन। इसके अलावा जदीद तरीन अल्ट्रासाउंड, नॉर्मल डिलीवरी और हर किस्मी ऑपरेशन के साथ ब्लड टेस्ट और दाखिले की सहूलत भी मौजूद है। औकात मुआयना 3 बजे दिन ता 9 बजे रात। बामकाम फैमिली क्लिनिक निज़पुल अंगड़ा, मोहल्ला
फैज फैजाबाद लैया। फोन 0301 928 7713। रशीद आयरन स्टोर जमन शाह, हमारे यहाँ आला क्वालिटी के गार्डर, टी आयरन और सरिया बाजार से बारियात खरीद फरमाएं। इसके अलावा तैयार शुदा और आर्डर पर गेट, विंडोज और दरवाजे बनवाने के लिए तशरीफ लाएं। प्रोप्राइटर मोहम्मद कलीम आराई एंड फौजी नियाज अहमद गुरमानी। रशीद आयरन स्टोर निज द मेन चौक जमन शाह। फोन 0300 285 3564। साहिब खातून ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी क्लिनिक, डॉक्टर मलिक मोहम्मद ताहिर नोमान डोना, न्यूरोसर्जन, MBBS, MD, MS, साबिक रजिस्ट्रार न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट निश्तर अस्पताल मुल्तान, EMO स्पेशलिस्ट न्यूरो सर्जरी DHQ लैया, माहिर अमराज सर दर्द, शियाटिका, मिर्गी, लकवा, फालिज, दिमाग और कमर की चोट, रसोली, बच्चों के सर का बड़ा या छोटा होना, चेहरे, कमर और टांग का दर्द, औकाते मुआयना रोजाना सहपहर 4 बजे तक 10 बजे रात, जेरे निगरानी मलिक अल्लाह बख्श डोना। साहिब खातून क्लिनिक, बाईपास रोड लैया। बराए राब्ता 0300 799 6989। डॉक्टर साहब हर इतवार चौकाज़म में मरीजों का मुआयना करते हैं। अब आपके शहर लैया में पाक आर्मी के तजुर्बाकार सर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर CMH मुल्तान मेडिकल कॉलेज, मेजर रिटायर्ड डॉक्टर मलिक एजाज रहीम डुल्लू, MBBS डिप्लोमेट, AFP, GMI, FCPS, ENT, माहिर अमराज नाक, कान और गला, बहरापन, गुदूद, नाक और गले की एलर्जी, कान के पर्दों के सुराख, गले के टॉन्सिस, खराटे और नाक में बढ़ते हुए गोश्त का ऑपरेशन बजरिया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब हर जुमा, हफ्ता और इतवार बमकाम सिराती अस्पताल बाईपास रोड लैया मरीजों का मुआयना करते हैं। औकात मुआयना 9 बजे तक रात 8 बजे। राब्ता नंबर 0333 620 9571। अल्हम्दुलिल्लाह, जिला लैया की तारीख के पहले गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर खालिद नईम, MBBS, DCH, MPA, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट एंड जनरल फिजिशियन, साबिक MS DHQ लैया, साबिक इंचार्ज चिल्ड्रन वार्ड निश्तर अस्पताल मुल्तान, माहिर अमराज बचगान नजायदगान, नमूनिया, यरकान, CP, टाइफाइड, सोकड़ापन, थैलेसीमिया, वजन और कद का ना बढ़ना, TB और गैस्ट्रो। औकात मुआयना 4 बजे सहपहर था 8 बजे शाम। बमकाम महानूर चिल्ड्रन कम्प्लेक्स एंड जनरल हॉस्पिटल लैया, कोटदू रोड बिल मुकाबिल मेन गेट, वीरा स्टेडियम लैया। राबता नंबर 0300 876 6619। यूनिवर्सिटी ऑफ लक्की मरवतिन लिक्स कॉलेज लैया, दाखिला जारी है। हायर एजुकेशन से मंजूर शुदा MCS, BS कंप्यूटर साइंसेज, MA एजुकेशन, B.Ed 1.5, MSc जोलॉजी, BS जोलॉजी, MBA बिजनेस नॉन बिजनेस, MPhil, MA इंग्लिश, MA उर्दू, BA। सेमेस्टर सिस्टम, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन के लिए MPhil करने का सुनहरी मौका। लिक्स कॉलेज, हाउसिंग कॉलोनी लैया। फोन 0313 876 880। Morinaga Research Center Japan लाया Morinaga BF Chill School. Nutrition on, the worries gone. खुश आमदीद कहते हैं अपने तमाम सामीन को। आप समात फरमा रहे हैं हार्ट FM 89 नई की नशरियात में। हूँ आपके मेज़बान मोहम्मद सलीम अख्तर जोनी, मेरे साथ है बिलावल सलीम खान। आज गुफ्तगू हो रही है लैया की तारीख और अदब पर। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुल अब्बास आवान साहब और शमशाद हुसैन सराय साहब से। जी सामीन, डॉक्टर गुल अब्बास साहब को एक इंतहाई ज़रूरी काम के सिलसिले में जाना पड़ रहा है, तो डॉक्टर साहब एक तो आपका शुक्रिया कि आप आए और बहुत ही अहम मालूमात लोगों तक पहुँचाएँ। चलें जी, अपने इख्तितामी गुफ्तगू से मुस्तफीद फरमाइएगा। जी सलीम साहब, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था, अभी आप लिटरेचर पर भी गुफ्तगू करेंगे और बहुत सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। जी। एक चीज़ होती है तारीख। तारीख में तमाम लोगों का नाम आ जाता है जिसने भी उस फील्ड में कोई काम किया है, लेकिन तारीख में आ जाना इतना अहम नहीं है जितना अहम होना ज़रूरी है। अब जब भी लैया की तारीख लिटरेचर के हवाले से आप बयान करेंगे, सियासत के हवाले से बयान करेंगे, स्पोर्ट्स के हवाले से बयान करेंगे, सकाफती मज़ाहिर के हवाले से आप बयान करेंगे, तो चंद लोग ऐसे होंगे जो वाकई ट्रेंड सेटर होंगे, जिन्होंने ज़माने को बदला होगा। ज़बरदस्त। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप अपनी गुफ्तगू में उन लोगों को ज़रूर शामिल करें जिन्होंने इस शहर को शनाख्त बख्शी। और ये 2-4 लोग ही होते हैं, सैकड़ों में नहीं होते हैं कि हम कहेंगे जो फलां लैया की शनाख्त है, फलां लैया की पहचान है। फिंगर टिप्स पर जी, तो चंद लोग होते हैं। मैं अपने तमाम सामीन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस गुफ्तगू को सुना। सलीम साहब हम इस्लामाबाद से सुन रहे हैं, जनाब हमारे
मोहतरम जमशेद साहब हैं और बहुत सारे अब आप इन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम को सुना। सलीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में आने की दावत दी। बिलावल जी थैंक्स वेरी मच। मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। हमरा उच्च काजी साहब भी सुन रहे हैं हमें भावलपुर से जी, और लैया से भी काफी लोग जी, फेसबुक पे भी काफी दोस्त सुन रहे हैं जी, बहुत मेहरबानी उन सबकी। और सामीन हमारा ये जो है प्लेटफार्म हार्ट FM 89 लिया का, जहाँ जी आपको बेहतरीन तफरीह मुहैया करता है, तो जी आपको इंतहाई कीमती जो है वो मालूमात भी दे रहा है। हम अपने लिया की आवाज को भी बुलंद कर रहे हैं। यहाँ के जितने भी हैं इल्म अदब से जिनकी है ताल्लुक है, सियासत से है, वकील हैं, वो ताजिर हैं, सबको हम नुमाइंदगी देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक, मैं तो कहता हूँ ये एक तोहफा है जो कि परवेज दुरानी साहब की तरफ से यहाँ वजूद में आया है। और समझ बताते जाएं कि हमारी गालबन 16वीं है ये सालगिरह हार्ट FM 89 लिया कि इंशाल्लाह ताला उनके प्रोग्राम हम अरेंज कर रहे हैं। कल इस सिलसिले में इंशाल्लाह बहुत ही इसका आगाज हम कर रहे हैं इंतहाई खूबसूरत महफिल से, महफिल नात से, जिसमें तकरीबन लिया कि तमाम खूबसूरत नात खा जो हजूर पर नूर सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर गुलाह अकीदत पेश करेंगे कल इंशाल्लाह ताला 8 बजे। तो लाजमी सुनिएगा। इसके साथ ही हफ्ते वाले दिन 8 बजे एक जो है वो गुफ्तगू होगी, एक टॉक शो होगा जिसमें ना परवेज दुरानी साहब और मुख्तार अहमद छीना साहब, अरशद अयाज से और दूसरे दोस्त होंगे जो कि हार्ट FM 89 लिया की कारकर्दगी पर बहस करेंगे और आपकी राय भी लेंगे। और इसी तरह एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं हम हार्ट FM 89 लिया की सालगिरह के सिलसिले में महफिल मुशायरा, जिसमें जो मकामी और बैसाए हुए शोरा कराम अपना कलाम पेश करेंगे। मैं तमाम शोरा कराम से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने जो है हाजिरी को यकीनी बनाएंगे, हमें बताएंगे कि हम आ रहे हैं। और हफ्ते वाले दिन मैं आपको बताते जाऊं कि बाकी से ये जो हमारा लिया प्रेस क्लब है ये बहुत ही आजकल हाँ एक्टिव है, मुतहर्रिक है। और मैं तमाम सॉरी जितने भी मेंबरान हैं प्रेस क्लब के उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने तहरीक चलाई हुई है। किताब मेला है जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किताबें मौजूद हैं। मैं एक दफ़ा फिर साहब लिया के और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है कि वो वहाँ आए, इंतहाई अच्छी और बेहतरीन किताबें मौजूद हैं। अपनी पसंद के मुताबिक किताबें आप वहाँ से रियायती नरखों पर तकरीबन 40% रियायत तक की किताब आप खरीद कर सकते हैं। और जो उनके हैं जनाब फरीदी साहब, मियाँ अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, उनका इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये किताब मेला भी उन्होंने शुरू किया हुआ है, काफ़ी अर्से है, ये 1 महीने से ज़्यादा अर्सा जारी रहेगा। और उन्होंने किताब की अहमियत पर एक खूबसूरत सेमिनार भी कराया। और उसके साथ पिछले जो है सैटरडे एक इंतहाई खूबसूरत महफिल मुशायरा जिसमें शमशाद साहब भी मौजूद थे, ज़बरदस्त आग थी और उसके इर्द गिर्द शोरा कराम बैठे हुए थे। और हाँ बल्कि ना कि सवेरे धम्मी है ही थे मुशायरा ख़त्म हुआ वो, उसके लिए भी मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह इस सैटरडे नाइट वहाँ पे महफिल मौसीकी का एहतमाम किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जो लिए के हैं गुलकार हजरात, उनसे गुजारिश है कि वो वहाँ तशरीफ़ ले आए हफ्ते वाले दिन। इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़ा आएगा जी। फरीदी साहब और पूरी प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान और बॉडी जो है मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी तरह इंशाल्लाह ताला जो 27 जनवरी है सोमवार का दिन होगा इंशाल्लाह ताला,
तो एक हमारी नशरियात भी जारी रहेंगी, खसूसी नशरियात, और उसमें जो सालगिरह का केक है वो भी काटा जाएगा, दूसरी तकरीबात भी होंगी। और इसी खुशी में लैया आर्ट अकेडमी लैया और बज़्म फ़रोग़ अदब व सकाफ़त लैया के ज़ेर तमाम एक खूबसूरत महफिल मौसीकी का इनेकाद किया जा रहा है जी। तो लाज़मी सामिन के लिए ये बेहतरीन एक तफरीह के मौके हम पेश कर रहे हैं। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शमशाद से, थोड़ा सा टाइम बाकी बच गया, लैया के अदब के हवाले से जी क्या कहेंगे आप? जी, लैया का जो इल्म अदब का जो तारीख है सलीम साहब जी, वो काफ़ी रिच है जी। और मैं समझता हूँ कि इसको अगर शहर दानिश का नाम दिया गया है जी, या इसको वादी सिंध का लखनऊ कहा गया है तो ये बेजा नहीं होगा जी। तो इसमें वाकई बहुत बड़े नाम गुजरे हैं जी, जिन्होंने पूरे बड़े सगीर के अदब को मुतासिर किया है। जबरदस्त। तो मैं बताता चलूँ कि आजकल जो इंडिया के अदब पर छाए हुए हैं डॉक्टर गोपी चंद नारंग जी जी बिल्कुल, तो वो भी लैया ही से उनका ताल्लुक रहा है जी। और मैंने अपने बुजुर्ग फ़कीर मियां इलाही बसराई से और नसीम लैया से सुना था कि वो हमारे हम जमात भी थे जी। तो इसी तरह बाकी हैं महेंद्र प्रताप चांद जी। वो करोड़ से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने भी राजकोवी के वहाँ जा कर के खिताबात लिए हैं, अवार्ड लिए हैं, जो कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एजाज़ है। इसी तरह जो है ना बाकी हमें हिंदू शुरा के ज़िक्र मिलते हैं। तो इस हवाले से लैया जो है पार्टीशन से पहले भी एक इल्म अदब का गहवारा रहा है और उसके बाद जो माइग्रेशन के बाद जो लोग यहाँ आए हैं उन्होंने भी खासा जो है ना अपना नाम पैदा किया है, जिसमें मैं समझता हूँ कि डॉक्टर ख्याल अमरोही साहब, गाफिल करनाली साहब, अरमान उस्मानी साहब, तो इसी तरह जो है ना बहुत सारे नाम ऐसे हैं, फरमान पटियालवी साहब और फयाज कादरी साहब जी, बहुत जी। तो ये सब लोग जो है ना ये वहाँ से करोड़ में इशारे कंबाली लैया में बिले में आबिद अम्बालवी साहब थे। तो ये बहुत एक सिलसिला है और इन मुतकद्दमीन ने हमारे लैया की जो है ना तारीख को, अदबी तारीख को मकसद वगैरह कम किया है। हाँ, बल्कि जहाँ ये जरखेज जमीन थी उसमें और ज्यादा उन्होंने जी इसको फर्टाइल बनाया है और ज्यादा जरखेज किया है जी। और सलीम साहब के क़याम पाकिस्तान से कुछ अर्सा कबल जो है ना फ़रोग़ इल्म अदब के सिलसिले में यहाँ उन्होंने बाकायदा तौर पर अदबी अंजमने जो है ना वो अपनी बनाई और ताकि लोग जो है ना उसमें आ कर के उनके एक अरेंज मुशायरे की शक्ल में उनको सुने। तो हमें जो मिलता है पहली जो बज़्म मिलती है यहाँ बज़्म इल्म अदब, वो 1944 के वस्त में इस का क़याम मिलता है। अच्छा जी। हाँ, अंजुमन हाई स्कूल की सतह से उभरी और देखते देखते स्कूल के अंदर और बाहर मारूफ हुई। बेशुमार मुशायरे कराए। उनका जो सेहरा था वो बड़े सगीर के मशहूर नकात डॉक्टर गोपी चंद नारंग के सर, और उस वक्त के हाई स्कूल लैया में मैट्रिक के तालिब इल्म थे वो उसमें बहुत दिलचस्पी लिया करते थे। इसी तरह उनके साथी शायर शबाब नसीम लैया वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। रियाज अनवर बैदी, खादिम हुसैन भट्टी, दामन अब्बासिनी जैसे नाबगाए रोजगार लोग उस अंजुमन का हिस्सा थे और उन्होंने यहाँ के लोगों के अदबी शऊर को बेदार किया। अच्छा, यही मैं बता दूं कि यही वो दौर था, ये हमारे मौलाना महमूद रहमान जो थे ये भी वहीं पढ़ते थे और डॉक्टर अब्दुल हक साहब उस वक्त यहाँ टीचर थे जी। और जनाब ये चांडिया थे जी, अब्दुल रहीम खान राजी तखल्लुस रखते थे। अच्छा, वो वहाँ टीचर थे।
कशवी मुल्तानी भी जो थे वो मैं हाई स्कूल लिया जी में जी टीचर मैं रहे। इसी के साथ ही हम असर एक और बाज़्म थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वाकई उसका नाम था बाज़्म अरबाब सुखन लैया। अच्छा जी, उसके जो है ये यहाँ मशहूर शायर हसन रजा गर्देजी साहब जो तहसीलदार तैनात हुए, जी आते ही उन्होंने शोरा को इकट्ठा किया और एक अंजुमन की बुनियाद डाली और उसमें वो मौसूफ सदर मुंतखब हुए। और हमारे जो आपने जिक्र किया है अभी डॉक्टर माहर अब्दुल्ला सुमरा साहब, वो उसके सेक्रेटरी जनरल थे। इसी तरह उनके अराकीन में नसीम लैया, रब नवाज शिकस्ता, मौलाना महमूद रहमान, मोहम्मद शफी खान, आमी, अब्दुर्रहमान मुनिस और अब्दुर्रहमान खान राजी जैसे बाज़ों लोग शामिल थे। डॉक्टर कैसर अब्बास रिजवी के यहाँ इस बज़्म के अजीम शान मुशायरे और नशिस्तें हुआ करती थी। तो इसी के और साथी जो थे वो तहसीलदार साहब फजल अकरी साहब, उनके यहाँ भी मुशायरे हुआ करते जी। थे। और एक दो मुशायरों में जाना का वो जो तहरा मान साहबा थी उस वक्त वो यानी कि शायर हजरात एक कमरे में होते थे और दूसरे कमरे में या पसे पर्दा वो भी अपना कलाम सुनाया करती थी। सलीम साहब, मेरा एक मजमून है जो एक किताब आई है तारीख के हवाले से, लैया तारीख और सकाफत, डॉक्टर लियाकत अली नियाजी साहब ने कंपाइल की है। तो उसमें ये तहकीकी मजमून शामिल है जहाँ से मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। तो बहुत सारी तंजीमें और भी उस वक्त काम करती थी, मैं सिर्फ नाम गिनवाता हूँ, जिसमें कसरे अदब लैया था। उसकी बुनियाद 1952 में शायर शबाब नसीम लैया ने रखी। इस तरह उन्होंने भी बहुत अच्छे मुशायरे कराए यहाँ। इस तरह नहरंगे अदब लैया 1960 में इसकी बुनियाद रखी गई। फजल हक जिसका जिक्र कर रहे थे वो उन्होंने इसको किया और उनकी किताब धूप छाऊं भी गलबन हमारे जब पढ़ते थे उसमें उनके वो गज़लियात नज़मी होते थे जी, नहरंग भी नहरंग और वो फजल हक रिजवी के यानी कि वो थे बुजुर्ग थे, मामू थे जी। इसी तरह बाज़्म तख्लीक के नौ ये 1963 में कायम हुई और इनके बानियों में डॉक्टर फयाज कादरी, शोएब जाजिब। शोएब जाजिब ऐसी शख्सियत हैं अपना सलीम जुनी साहब के जो तमाम मुतकद्दमीन शोरा में से एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं, ये हमारे लिए लैया के लिए एक फख्र की बात है। मैं इससे बिल्कुल बहुत ही जो उनको पजीराई मिलनी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिली। हाँ जी, उन्होंने 3 ऐसे मजमुए यहाँ जहान अदब को दिए हैं, जिनमें एक है एक खाली कशकोल फौक-उन-नुकात। फौक-उन-नुकात वो होता है, सामीन के लिए मैं अर्ज करता चाहूँ कि जिस तमाम लफ्जों के ऊपर नुक्ते होते हैं, नीचे नहीं होते। ये बहुत बड़ा कमाल है और एक दो शेर नहीं, पूरा मजमुआ। जी। और इसी तरह उनकी एक और तख्लीक है आधी छाऊं आधा पेड़, ये तहत-उन-नुकात है। बिल्कुल नुक्ते नीचे, तहत-उन-नुकात के सारे लफ्जों के नीचे नुक्ते हैं, ऊपर नहीं है। इसी तरह एक और है जो गैर मनकूत, यानी कि किसी लफ्ज पर कोई नुक्ता नहीं, उसका नाम था लौहे दिल। अच्छा देखें, ये इतना बड़ा काम ये उन्होंने किया और ये मैं कहता हूँ लैया के लिए बहुत बड़ा शर्फ है, बल्कि उर्दू अदब के लिए बहुत बड़ा शर्फ है। और मैं इसमें मैं कोई यानी कि कोई झिझक महसूस नहीं करता कि आप वली दकनी से ले लें और आज तक बहुत बड़े बड़े शौराग्राम हैं, इकबाल है, दाग है, गालिब है, सौदा, मीर, जितने भी आप लोग, फैज, बिल्कुल, लेकिन किसी को ये एजाज हासिल नहीं हुआ जो हमारे लिए की सरजमीन के एक हमारे जो है फरजंद शोएब जासिब को मिला है। तो अगर कोई सुन है तो इनको लाजमी यार हाईलाइट करें। बिल्कुल, इतना बड़ा इन्होंने काम किया है जो आज तक कोई नहीं कर सका। देखें, इनकी एक हैको जदीद उस पर है, हैको पर जख्म उजालों का ये पूरा मजमुआ है। तो इसी तरह बेशुमार कुतुब मौजूद है। वो भी जो है ना उस तख्लीक नौ के जो है ना हिस्सा थे। उसमें प्रोफेसर तहसीन फिराकी, मंजूर हुसैन अख्तर, शहबाज नकवी जैसे अहम उहदों पर रहे हैं। उन्होंने भी फरोग अदब में काफी काम किया। हम बहुत से यहाँ पे हैं, कायम दहलवी यहाँ रहे हैं जो शम्मा सर रखते थे, ऐसे ही जो
وہ ہیں کیا کہتے ہیں غلام رسول ان کا نام تھا، بعد میں وہ طاہر توصی کے نام سے مشہور ہوئے، وہ یہاں ٹیچر رہے، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ہاں، جعفر بلوچ صاحب یہیں کا فرزند ہے، مرد اسکول میں پڑھتا رہے، بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ سلیم صاحب اس تنظیم کے تحت شعیب جاذب اس کے روح رواں تھے، تو اس بازم نے 1985 بلکہ 58 ہے تو اس یہاں ایک کل پاکستان مشاعرہ بھی کرایا ہے، جس میں جو ہے نا بڑے بڑے شعراء جنہوں نے حصہ لیا، اس میں جو ہے نا قمر لدھیانوی، کوثر حجازی، شاکر نظامی اور ارشد ملتانی، وحشت امبالوی، وقار الامبالوی، غلام قاسم، یہ لوگ آئے، اور اب ابراہیم رسا، پانی پتی، بیدل حیدری، افضل جعفری جیسے لوگ انہوں نے شرکت کی۔ اسی طرح اس کی بعد ایک اور ہمارے سامنے آتی ہے بازم سریکی چمن۔ یہ اس کو مختصر کریں، ٹائم بالکل مختصر، میں ان کا نام دیتا ہوں صرف، یہ 1964 میں معلومات کے لیے دے رہا ہوں کہ یہ میرا تحقیقی مقالہ ہے، اس میں درج ہے، وہ لوگ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت بڑا، اس کے بعد یہ سرائکی ادب کو بہت زیادہ ترویج ملی۔ جی، ڈاکٹر ماہر عبدالحق جنہوں نے پہلی سرائکی میں پی ایچ ڈی کی تھی، وہ اس کے سرپرست تھے، اعلیٰ تھے، اور اس نے سرائکی شعراء اور سرائکی اصناف سخن کے لیے بڑا کام کیا، سیمینار کرائے۔ خیال اکیڈمی، ڈاکٹر خیال امروہی نے آ کر کے یہاں وہ کی، اور اس میں ترقی پسند تحریک کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا یہاں۔ اسی طرح تھل ادبی اکادمی لیا، یہ فقیر میاں الہی بخش اس کے سرپرست تھے، اور میں فقیر اس کا صدر بھی تھا، اور ہم نے بھی بہت مشاعرے کرائے، اور کل پنجاب مشاعرے بھی کرائے۔ اسی طرح جو ہے نا اس میں ضلع کونسل میں ہوا بعض میں اخوت لیا، یہ ایک اصلاحی تھی، جب شعراء کے درمیان میں کچھ خلیص پیدا ہوئی تو یہ اس میں فقیر میں الہی بخش سرائی، اکرم میرانی، نواز صدیقی، عثمان خان یہ شامل ہوئے، اور انہوں نے پھر دوبارہ ان کو اکٹھا کیا۔ اس طرح نادر سریکی، جی نادر سریکی سنگت تھی 1983 میں، اس کو بہو سریکی سنگت تھی، اور بعد میں اردو لیا، اور تھل دمان سریکی سنگت تھی جو 1990 10 نومبر 1990 کو وجود میں آئی، اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ اور اب بھی بہت سی کوٹ سلطان، جبن شاہ، جی، بعض میں اہل قلم میں بتاتا چلوں، ڈاکٹر خیال امروہی کی رائے تھی کہ تمام، اسی طرح بعض میں ثقافتی سنگت، سانول سنگت، باہو سرائکی سنگت کا ذکر کیا آپ نے، تو اس طرح چلتے چلتے جو ہے نا وہ ہمارے آج کل کے جو ہے نا جو تنظیمیں چل رہی ہیں، اس میں تھل بیٹ سرائکی سنگت جمن شاہ ہے، بعض میں شعور نو، یہ اس میں ڈاکٹر افتخار بیگ اور ان کے ساتھی، قلم قبیلہ ایک شاخ تھی، بعض میں علم و فن کی ایک شاخ تھی، سلیم اختر ندیم اس کے روئے رواں رہے۔ لیا ادبی فورم، یہ ڈاکٹر مزمل حسین جو ہمارے ادب کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے حمید حسن ملغانی صاحب نے چلائی، اور اسی طرح بعد میں فروغ ادب و ثقافت، جس کی روح رواں سلیم اختر جونی صاحب ہیں ہمارے، اور منظور بھٹا صاحب ہیں، شعیب جاذب صاحب صدر تھے، انہوں نے بنیاد رکھی، اور ہاں، اور اس میں اب شمشاد سرائی جیسے بھی کم علم اور کم فہم لوگ بھی شامل ہیں، اور اس میں بہت بڑے آج کل کے جو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ شوق اعظم میں بہت زیادہ ہے، فتح پور میں ہے، ہاں صابر جاذب ہے، اور تنویر نجف ہے، بعض میں آرش جمن شاہ، یہ بھی بہت کام کر رہا ہے۔ جی، اس کو اب اس طرح لیا ادبی سوسائٹی، اور یہ آخری اس میں انہوں نے فروغ ادب کے لیے بہت کام کر رہے ہیں۔ یہ لیا جس طرح پہلے ادبی مرکز تھا، آج بھی ویسے جاری و ساری ہے۔ جی شمشاد، بہت مہربانی، بہت ہی معلومات آپ نے ڈاکٹر صاحب نے دی، آپ کا بہت شکریہ جی۔ تھینک یو سلیم صاحب، آپ نے سامعین ایسے پروگرام کے لیے تو ٹائم یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، وقت کی مجبوری ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پرویز صاحب سے کہیں گے کہ تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیا کریں یار۔ جی سامعین، ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسے لگا لازمی بتائیے گا، بالکل رائے دیجیے گا۔ اپنے میزبان
محمد سلیم تجونی اور بلاول سلیم خان کو دیجیے اور اجازت. شمشاد شرائی کو بھی ساتھ اپنے اجازت دیجیے. اللہ بہت حافظ. شکریہ. اللہ حافظ. الحمدللہ لیا کی مایا ناز اعلیٰ کوالیفائڈ تجربہ کار چائلڈ اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر نصرت ظفر MBBS قائد اعظم میڈیکل کالج DCH وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور RMDC اسلام آباد. سابق رجسٹر